सो हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है उज्जवल और आज बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें से हमें कौन कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, नया सिलेबस सीबीएसई ऑलरेडी डाल चुका है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक सीबीएसई ने जो है वो आपके हटा दिए हैं, ये टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं। सबसे पहले गाइस, ये है आपका जो सीबीएसई ने 2020-21 का आपका अप्रैल में सिलेबस रिलीज़ किया था, है ना भाई। हम सब जानते हैं सीबीएसई अप्रैल में एक सिलेबस रिलीज़ करता है। तो जब सीबीएसई ने अप्रैल में सीबीएसई ने एक सिलेबस रिलीज़ किया था आपका अप्रैल 2020-21 का सिलेबस, है ना, क्योंकि आपका जो सेशन है वो 2020-21 का सेशन होने वाला है। तो उन्होंने एक सिलेबस रिलीज़ किया था, उसमें उन्होंने ये एक पैटर्न दिया था कि आपका जो टॉपिक वाइज कितने मार्क्स का एक चैप्टर जो है यूनिट वाइज कितने मार्क्स की होने वाली है। जैसे कि केमिकल सब्सटेंस एंड नेचुरल बिहेवियर आपका 25 मार्क्स का आने वाला है, ये आपका 23 मार्क्स का आने वाला है। नेचुरल फिनोमेना आपका 12 मार्क्स का है। इफेक्ट ऑफ करंट्स आपका 13 मार्क्स का है और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं आपके 7 मार्क्स के आने वाले थे। लेकिन अब क्या हुआ, सीबीएसई ने जब नया सिलेबस रिलीज किया है उसमें से हर टॉपिक्स में से कुछ ना कुछ कम किया है, तो उन्होंने इसका पैटर्न भी चेंज कर दिया। जो नया पैटर्न है वो भी जानना ज़रूरी है, हमें पता तो हो हमारा ये वाला चैप्टर या फिर हमारी ये वाली यूनिट कितने मार्क्स की आने वाली है। तो ये है आपका नया रिवाइज्ड सिलेबस 2020-21 का, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज जो आपके 7 मार्क्स के आने वाले थे नेचुरल रिसोर्सेज, अब वो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज आपके केवल 5 मार्क्स के आने वाले हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, जो आपका 1 मार्क्स बढ़ा है वो यहाँ पर उन्होंने बढ़ा दिया गया है। दूसरा मार्क्स आपका इफेक्ट ऑफ करंट में आप देख सकते हो, जो आपका 13 मार्क्स का आने वाला था वो अब 14 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है गाइस, तो ये तो बात हुई हमारा नया पैटर्न या फिर हमारा कौन से यूनिट जो है वो कितने मार्क्स की आने वाली है। अब बात करते हैं भैया हमारा कौन कौन सा सिलेबस घटा है। देखो, मैं आपको सबसे पहले बता दूं तो आपका चैप्टर तो कोई भी नहीं हटा है, चैप्टर के बीच में से आपके कुछ ना कुछ टॉपिक्स हटे हैं। चलिए मैं आपको उनके बारे में डिस्कस करके बता देता हूं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो क्लास 10th का ये है हमारा डिलीटेड पोर्शन। ठीक है, ये हमारा डिलीटेड पोर्शन जो हमारा थ्योरी में से पोर्शन हटाया गया है सीबीएसई के द्वारा। चलिए मैं आपको एक एक टॉपिक लेके और समझाता हूँ डिलीटेड पोर्शन में क्या क्या हटा है। तो सबसे पहला जो हमारा यूनिट है वो है केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड इट्स बिहेवियर में हमारा क्या क्या हटा है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें से कुछ हटाया गया है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जो हमारा टॉपिक हटा है वो है बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस। ठीक है, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस हटा दिए हैं। ये आपको बाय नेम टॉपिक एनसीईआरटी में मिल जाएगा, वहाँ पे बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस या फिर मेटलर्जिकल प्रोसेस के नाम से टॉपिक है, वो अब आपको नहीं पढ़ना होगा। ठीक है, वो अब आपको नहीं पढ़ना है। मैं अगर मेरे से पूछोगे वो टॉपिक कैसा था तो मैं बता दूं, उसमें कुछ रिफाइनिंग वगैरह करके देखनी होती है, तो थोड़ा सा याद करने वाला टॉपिक था। अब अच्छा हुआ वो टॉपिक आपका सिलेबस में से हट चुका है। नेक्स्ट अगर मैं बताऊं कोरोजन, तो कोरोजन भी आपका हटा दिया गया है। कोरोजन भी उसी चैप्टर में है और चैप्टर की एंडिंग में आपको देखने को मिल जाएगा। एनसीईआरटी में अगर देखोगे तो चैप्टर की एंडिंग में है कि कोरोजन क्या होता है और कोरोजन को हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कोरोजन भी नहीं पढ़ना है, साथ साथ कोरोजन की प्रिवेंशन भी नहीं पढ़नी है। कोरोजन कैसे होता है ये भी नहीं पढ़ना, कोरोजन को कैसे रोका जा सकता है आपको अब ये भी नहीं पढ़ना है। ठीक है गाइस, वैसा अच्छा टॉपिक था, पता हो तो ज़्यादा बेहतर है। अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन सीबीएसई में इस पे कोई क्वेश्चन आपका इस साल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं कार्बन एंड कंपाउंड्स का, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का, क्लास 10th का। क्लास 10th का केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका, है ना, 4th चैप्टर है ये आपका केमिस्ट्री का। तो क्या क्या हटा है इस चैप्टर में से आप देख ही सकते हो, आपको देख के ही पता चल रहा है काफ़ी कुछ हट गया है ना, काफ़ी कुछ हट गया है और सच में भाई बहुत कुछ हट गया है। जरा देखते हैं। तो सबसे पहले कार्बन एंड कंपाउंड में आपका हट गया है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन के कंपाउंड्स का अब आपको नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ना पड़ेगा ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, यानी कि जो कार्बन के कंपाउंड्स के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता था। जैसे अगर मैं आपको ये बताऊं, वैसे तो अभी आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या है। देखिए, जब ऐसे एक ऐसे कार्बन की चेन है, इसके साथ एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है, उसका आपको नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ना है। और वो कौन कौन से आपके वो हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जिनका हमें नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ना है, वो है आपका हेलोजन्स,
वो है आपका अल्कोहल, वो है आपका कीटोन्स, वो है आपका एल्डिहाइड्स, साथ में है एल्केन्स और एल्काइंस। मतलब आपको आसान भाषा में कहूँ तो नोमेनक्लेचर की अब जानकारी रखना बहुत कम है, अब आपको नोमेनक्लेचर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर पे आपका कोई सवाल नहीं आने वाला। नोमेनक्लेचर में एक एक मार्क्स के सवाल अच्छे आते थे कि इसका नाम बताओ क्या होगा। नोमेनक्लेचर होता है आसान भाषा में बताऊं तो नामकरण। तो अब आपको नामकरण नहीं करना है, नाम किसी का टॉपिक, किसी भी कंपाउंड का नाम बताने की अब आपको जरूरत नहीं है जो इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे। वैसे मैं बताऊं 11th क्लास में 12th क्लास में नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शायद नहीं हटाना चाहिए था इन्हें। चलो कोई बात नहीं, इन्होंने हटा दिया भाई, इनकी भी मजबूरी है। दूसरा आपको टॉपिक जो नहीं पढ़ना है वो है डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बाय नेम आपको ये एनसीईआरटी में टॉपिक मिल जाएगा, नहीं मिलेगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं पेज नंबर बता दूंगा आपको। डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अब नहीं पढ़ना है। जो बच्चे एस्चान फॉलो करते हैं उन्हें तो शायद एक पूरा बड़ा पेज है इस टॉपिक पे, है ना, पूरा एक पेज है एस चांद में डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो वो पेज अब आप अपने सिलेबस में से काट सकते हो कि अब हमें वो नहीं पढ़ना है। ठीक है गाइस, अगर मैं आपको बताऊं और क्या नहीं पढ़ना है, और आपको नहीं पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज है कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी आपको एनसीईआरटी में देखते ही मिल जाएंगे। अच्छा, ये चीज़ ना मिले तो आपको ये रिएक्शन तो देखते ही मिल जाएंगी। कहीं पे भी एनसीईआरटी में आपको कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा मिल जाए तो उसे अब मत पढ़ना भाई। ठीक है, पढ़ के हाँ हो सकता है आपकी नॉलेज के लिए फायदा हो जाए, लेकिन आपके पेपर में ये टॉपिक नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर मेरे से पूछो तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और ये इनमें सवाल आते हैं हर दूसरे साल, हर तीसरे साल इनमें से सवाल बनता था और अच्छा सवाल भी बनता था। अच्छा है अभी आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है, तो इस चैप्टर में हार्ड सवाल आने की अब गुंजाइश नहीं रहेगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड भी हटा दिया गया है। ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ठीक है, केवल इसके प्रॉपर्टी और यूजेस को हटाया है। ठीक है, इसका हो सकता है प्रिपरेशन पूछ ले या फिर जो भी आपके सिलेबस में है, सिवाय इस प्रॉपर्टीज और यूजेस के सब कुछ आएगा। ठीक है, केवल क्या नहीं आएंगे, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज नहीं आएगी और इसके यूसेज नहीं आएंगे। अगर यही दो टॉपिक है तो अच्छा है भाई, मजा आ गया। ठीक है, और मैं आपको बताऊं क्या हटा है, तो हट गया है सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोप्स एंड डिटर्जेंट भी हटा दिया है सीबीएसई ने। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था सोप्स एंड डिटर्जेंट। इसमें काफ़ी कुछ पूछता है सोप्स एंड डिटर्जेंट में, इसकी प्रिपरेशन पूछ लेता है, इसके बहुत कुछ चीज़ें हैं जो पूछ जा सकता है सोप एंड डिटर्जेंट में से, वो अब नहीं पूछा जाएगा आपसे। अच्छी बात है भाई, मेरे टाइम पे सोप एंड डिटर्जेंट में से एक सवाल आया था, अब आपके टाइम पे सोप एंड डिटर्जेंट में से कोई सवाल नहीं आने वाला है। वेरी गुड। बात करें यूनिट 2 की कि भैया यूनिट 2 में से क्या क्या हटा है। यूनिट 2 जो है आपका वर्ल्ड ऑफ लिविंग, आसान भाषा में बताऊं तो ये बायोलॉजी से रिलेटेड है आपकी। बायोलॉजी में आपके दो चैप्टर हैं, ये मतलब चैप्टर तो बहुत हैं, जिनमें से कुछ कुछ हटा है। वो है ये कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और दूसरा है आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जरा मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हटा है। ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स ये हट चुका है। इंट्रोडक्शन टू प्लांट हॉर्मोन्स भी हट चुका है। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स हट चुका है। नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन, ये बहुत अच्छे 3 टॉपिक है, बड़े बड़े टॉपिक हैं, ये तीनों हटा दिए हैं। कौन कौन से, नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन, ये तीनों चारों चीज़ें हटा दी गई हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन भी हटा दिया है और साथ में हटा दिया है एनिमल हार्मोन्स। तो भाई जिन बच्चों को बायोलॉजी नहीं पसंद है, अगर वो मेरी तरह हैं, जिन बच्चों को बायोलॉजी नहीं पसंद है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। ये जो आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम का जो चैप्टर है ना, ये थोड़ा सा ना टफ चैप्टर होता है और जिसमें से काफ़ी कुछ हटा दिया है, तो अच्छी बात है, आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी अब। मज़ा आ गया यार आपके। दूसरे अगर मैं बात करूँ तो दूसरा जो चैप्टर जो बायोलॉजी में दूसरा जो चैप्टर बच्चों को बोरिंग लगता है वो है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। उसमें से क्या हटा है, उसमें से आपको लग रहा होगा सिर्फ एक चीज़ हटी है यार, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवोल्यूशन। इसमें से केवल एक चीज़ हटी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवोल्यूशन। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवोल्यूशन अगर आप तरीके से पढ़ते हो तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवोल्यूशन भी सीबीएसई ने अब हटा दिया है, अब आपको उसे नहीं पढ़ना पड़ेगा। सो अच्छी
अच्छी चीज़ है, सीबीएसई अच्छे अच्छे टॉपिक्स को हटा रहा है, कुछ इजी टॉपिक्स हटा रहा है, लेकिन कुछ कुछ अच्छे टॉपिक्स भी हटा रहा है। अगर मैं बात करूँ यूनिट 2 में, तो यूनिट 2 में अच्छे अच्छे टॉपिक्स हटा दिए हैं सीबीएसई ने। पर्सनली मुझे तो ये बोरिंग लगते हैं, क्योंकि मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ता हूँ, मुझे बायोलॉजी नहीं पसंद है। ठीक है, बात करते हैं यूनिट 2 की। तो यूनिट थर्ड में हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है। यूनिट थर्ड में जो आपका यूनिट थर्ड है वो है नेचुरल फिनोमेना, या फिर मैं आपको बताऊं फिजिक्स की ये यूनिट है। फिजिक्स का एक चैप्टर है आपका द ह्यूमन आई एंड द कलर कोऑर्डिनेशन। उसमें से आपको क्या क्या नहीं पढ़ना होगा। उसमें से आपको नहीं पढ़ना है फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस, लेंस का फंक्शन नहीं पढ़ना है। ठीक है, फंक्शनिंग आती है लेंस की, कि लेंस के क्या क्या फंक्शन है ह्यूमन आई के अंदर, ह्यूमन आई के अंदर जो लेंस लगा हुआ है उसका क्या क्या फंक्शन है, अब वो आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन करके एक टॉपिक है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन काफ़ी अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, लेकिन ईजी टॉपिक है, वो अब आपको नहीं पढ़ना है, और इसके करेक्शन भी नहीं पढ़ने हैं। भाई हमारी आई साइड में कुछ डिफेक्ट हो जाता है, किसी प्रकार का डिफेक्ट हो जाता है, तो उसे किस तरह ठीक करा जाए वो भी अब आपको नहीं पढ़ना है। ना तो आपको डिफेक्ट्स पढ़ने हैं कि डिफेक्ट्स कौन कौन से हैं, ना ही आपको उनका करेक्शन पढ़ना है कि वो किस तरह ठीक होंगे। सो काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपका एक अच्छा टॉपिक फिर हटा दिया गया है, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल एंड लेंसेज। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स और लेंसेज को हटा दिया गया है, कि यानी कि स्फेरिकल मिरर की और लेंस की एप्लीकेशन पूछी जाती है कि भाई जो ये स्फेरिकल मिरर है आपका, या फिर जो ये लेंस है, इनके क्या क्या फ़ायदे हैं, एप्लीकेशन मतलब क्या क्या फ़ायदे हैं, तो अब वो आपको नहीं पढ़ने होंगे। ठीक है, वैसे इजी टॉपिक है, हटाया नहीं हटाया कोई मतलब नहीं, ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता, बहुत कम है इसकी फ्रीक्वेंसी, 5-6 साल में एक बार शायद आया हो, कोई बात नहीं, चलो हटा दिया है, हमारे लिए तो हटाने से मतलब है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इफेक्ट्स ऑफ करंट। इफेक्ट्स ऑफ करंट यूनिट 4th, ये भी हमारी फिजिक्स की ही ये यूनिट है। चलिए देखते हैं इसमें से हमारा क्या क्या टॉपिक हटाए गए हैं। चलिए, तो इफेक्ट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से आपका कौन कौन सा टॉपिक हटाया गया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में से कुछ नहीं हटाया, बेफिक्र रहिए, परेशान मत होइए। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो आपका सेकंड चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी के तुरंत बाद जो आपका चैप्टर आता है, उसमें से क्या क्या हटा है, उसमें से कुछ कुछ हटा है। चलिए बात बताते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर अब आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक जनरेटर बहुत टिपिकल टॉपिक लगता है, क्योंकि एकदम से नया नया लगता है तो मुश्किल हो जाता है, जनरेटर की वर्किंग वगैरह पढ़नी पड़ती है, कि ये इलेक्ट्रिक जनरेटर देखना पड़ता है, तो वो अब आपको नहीं पढ़ना होगा। ठीक है, आप अपने सीनियर से पूछिए, वो काफ़ी हार्ड टॉपिक होता है, मेरे से पूछ लो यार, वो इलेक्ट्रिक, क्योंकि जब भी आता है ना 10th में, वो टॉपिक एकदम नया लगता है तो हार्ड भी लगता है, क्योंकि उससे पहले कभी पढ़ के नहीं आया है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर आपको अब नहीं पढ़ना होगा। बात करूँ, डायरेक्ट करंट भी नहीं पढ़ना है, ना ही पढ़ना है आपको ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में कुछ भी। ठीक है, ना ही पढ़ना है आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एसी क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे, इसकी फ्रीक्वेंसी भी नहीं आपको पढ़नी होगी। साथ में नहीं पढ़ना है आपको एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी। भाई ऑल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्ट करंट से क्या एडवांटेज है ना भाई, डायरेक्ट करंट से ज़्यादा एडवांटेज अल्टरनेटिंग करंट के कैसे हैं, उसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में 7-8 पॉइंट होते हैं, अब वो आपको नहीं पढ़ने होंगे। ठीक है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट भी अब आपको नहीं पढ़ना है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट एनसीईआरटी में एकदम लास्ट टॉपिक आपको मिल जाएगा इस चैप्टर में, वो अब आपको नहीं पढ़ना है। सॉरी, इस चैप्टर, ये तो यूनिट है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बिल्कुल, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, वो अब आपको नहीं पढ़ना होगा। ठीक है भाई, बात करें हमारी लास्ट यूनिट है हमारी नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज नाम की हमारी ये लास्ट यूनिट। चलिए बताते हैं इसमें आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। वैसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी में से काफ़ी कुछ आपका सीबीएसई ने हटा दिया है। चलिए देखते हैं क्या है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आपका हट गया है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स है, चैप्टर की स्टार्टिंग में मिल जाती हैं अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, अब वो आपको नहीं पढ़ना है। सेकेंड, अगर मैं बात बताऊं तो आपको कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये भी नहीं पढ़ना है। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, वो भी अब आपको नहीं पढ़ना है। ना ही आपको पढ़ना है फॉसल फ्यूल्स के बारे में, ना ही पढ़ना है आपको सोलर एनर्जी के बारे में। भाई काफ़ी कुछ हटा दिया। ये चैप्टर था ना थियोरटिकल है, इसमें ना तो एक भी न्यूमेरिकल आपको इस चैप्टर में देखने को मिलता नहीं है। सारा का सारा चैप्टर थियोरटिकल है, और थियोरटिकल चैप्टर में ना या तो समझ लो, वरना फिर पढ़ता है रटना। तो अब जो बच्चे रटते हैं ना, उनके लिए अच्छा है, ये चैप्टर में से काफ़ी कुछ हटा दिया गया है। हट गया है आपका बायोगैसेस के बारे में भी। बायोगैसेस के बारे में भी एक अच्छा टॉपिक है, लेंथी टॉपिक होता है ये भी, तो ये भी अब आपको नहीं पढ़ना होगा। ना ही आपको पढ़ना है विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इसके बारे में भी अब आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको
पढ़ना हो, अपने लिए पढ़ना हो, तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। एच.सी. वर्मा की एक बुक आती है, आई डोंट नो कि किसी स्कूल ने वो लगा रखी है नहीं लगा रखी है, भारतीय भवन वालों की शायद पब्लिकेशन है, उसमें काफ़ी अच्छा पढ़ाया हुआ है ये टॉपिक, विंड वाटर एंड टाइडल न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। अगर आप पढ़ना चाहो तो वहाँ से पढ़ सकते हो, वरना सीबीएसई ने तो हटा ही दिया है ना, फिर हम क्यों पढ़ेंगे भाई जब हटा ही दिया है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी सीबीएसई ने हटा दिया है। रिन्यूएबल सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को भी सीबीएसई ने क्या कह दिया है, बाय बाय कह दिया है कि भाई इस साल हम आपको अपनी जो है सिलेबस में जगह नहीं दे सकते। तो ये था कुछ आपका सिलेबस जो घटा है। अब यार अब आपके ऊपर है कि क्या ये 30% सिलेबस है या नहीं है। बहुत लोग कह रहे हैं कि यार 30% सिलेबस, सीबीएसई ने हमें कहा था कि 30% सिलेबस हटा देंगे, लेकिन यार 30% सिलेबस तो हटाया नहीं है, हमारे तो कम सिलेबस हटाया, ये सिलेबस हटाया। वो सब आपके ऊपर है। कॉमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताओ कि क्या आपको लगता है कि जो 10th क्लास का साइंस का सिलेबस कम हुआ है वो सच में 30% कम हुआ है, या फिर सीबीएसई आपको सिर्फ बहला रही है, कुछ पोर्शन घटाकर। सीबीएसई सिर्फ कुछ पोर्शन घटाकर आपका सिलेबस का सिर्फ आपको बहला रही है ना, जैसे छोटे बच्चों को टॉफी देकर बहला दिया जाता है, चल भाई टॉफी खा ले। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। बात करूं डिलीटेड प्रैक्टिकल्स की, तो वो आपकी टीचर की हेडेक है, आपको परेशानी लेने की कोई जरूरत नहीं कि क्या हटा है क्या नहीं हटा है, तो हम भी नहीं बताएंगे है ना। सो भाई ये था आपका सिलेबस। वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, ठीक है, एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना। वैसे मैं प्रो लेवल एडिटर नहीं हूँ कि मुझे बहुत अच्छी एडिटिंग आती है, लेकिन फिर भी काफ़ी मेहनत लगती है एडिटिंग करने में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, और कुछ भी पसंद हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो ना, ठीक है। ओके गाइस, लास्ट में इतना कहूँगा, अपना ध्यान रखो, कीप काम, all the very best for everything, bye bye, love you all, keep calm, stay positive.